नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति देश की राजनीति में हमेशा चर्चाओं का केंद्र बनी रहती है। आपको बता दें कि बिहार से लंबे वक्त तक तमाम वो राजनेता निकल करके देश की राजनीति में आए हैं जिन्होंने यहाँ पर देश के नीतियों को बनाने का काम किया या फिर केंद्र सरकार में बड़े बड़े अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। ऐसे में वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो यहाँ भी बिहार की राजनीति की भूमिका अहम रूप से देखी गई। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ JDU जो कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। 12 सीटों पर जीत हासिल हुई और केंद्र की सत्ता में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि JDU ने केंद्र में बीजेपी या NDA की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के एक ऐसे शख्स की चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी के साथ भी लंबे वक्त तक काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में जाने माने चुनावी रणनीतिकार और वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक मजबूत सियासी पकड़ बना रहे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म वर्ष 1977 में बिहार के सासाराम में हुआ। उनके पिता श्रीकांत पांडे पेशे से एक डॉक्टर थे। आपको बता दें कि उनका ट्रांसफर जो था वो दरभंगा हो गया था और ऐसे में प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो थी वो बिहार में ही उनके पिता के साथ ही हुई। उसके बाद उन्होंने बिहार में ही यहाँ रहते हुए बड़े बड़े यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों से अपनी शिक्षा की या जो तमाम डिग्रियां थी वो पूरी की और उसके बाद वह एक तरीके से राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्ष 2014 में भी प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया और ऐसे में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने में, ये यूं कहें कि मोदी सरकार को सत्ता में वापसी करवाने में प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका निभाई और इसका जिक्र वो कई बार अपने तमाम जो है बयानों में कर चुके हैं, अपने इंटरव्यूज में कर चुके हैं और सामाजिक यहाँ पर संगठनों के तमाम मंचों से भी इस चीज का बखान कई बार करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2013 में प्रशांत किशोर ने एक संगठन बनाया, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि ये एक कंपनी थी और मीडिया पब्लिसिटी को लेकर के कहीं ना कहीं इस कंपनी का उन्होंने एक निर्माण किया और उसके बाद उन्होंने तमाम बड़े बड़े यहाँ पर चुनाव को कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियों को तैयार करने का काम किया। प्रशांत किशोर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करने का कहीं ना कहीं निश्चय नहीं जाता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया है। राहुल गांधी के साथ एक मेडिकल लाइन की कंपनी में यहाँ पर उन्होंने जो है तमाम रिसर्च किए और उसके साथ साथ वर्ष 2017 में प्रशांत किशोर ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उनका सलाहकार भी नियुक्त किया गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सत्ता को चमकाने के लिए प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई अहम अभियान यहाँ पर तैयार करने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी नामक केंद्र सरकार के या मोदी सरकार के जो कार्यक्रम थे ये विशेष तौर पर आम जन में चर्चाओं का विषय बने रहे। यानी कि प्रशांत किशोर लगातार चुनावी रणनीतिकार रहते हुए देश की राजनीति को गहराई से समझने का प्रयास करते हुए नजर आए। लेकिन अब वर्ष 2022 के बाद यहाँ पर जन स्वराज अभियान के जरिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार में लगातार गांव, गली, मोहल्ले और तमाम निचले स्तर के लोगों तक यहाँ पर प्रशांत किशोर मिल रहे हैं, उनकी जन समस्याएं सुन रहे हैं, अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने की तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं और आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने की भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफी चर्चित चेहरे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रशांत किशोर बिहार में करीब 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की यहाँ पर तमाम रणनीतियां तैयार कर रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार भारत की राजनीति को समझते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार बिहार हो या फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस विजन को लेकर के साथ आए थे उस विजन को वो यहाँ पर पूरा करने में नाकाम साबित हुए और लिहाजा यहाँ पर प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं उन चुनावी रणनीतियों में कहीं ना कहीं आगामी वक्त में तमाम सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए झटका हो सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में विशेष तौर पर प्रशांत किशोर हर निचले तबके के लोगों से मुलाकात करके उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर अवेयर करने का, सजग करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सूत्रधार हैं। सवाल आखिरकार नीतीश कुमार से न पूछा जाए तो फिर कौन जवाबदेही है। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि बिहार को आगे लेकर के जाए, लेकिन बिहार पिछले 20 सालों में और गर्त में जाता हुआ दिखाई दिया है। बिहार प्लान फैक्ट्री बन गया है। बिहार के मजदूर तमाम दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं और जो बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। ये तमाम मुद्दे प्रशांत किशोर की तरफ से आम जन के बीच उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त में चुनौतियां ये खड़ी हो रही है कि प्रशांत किशोर न सिर्फ यहाँ पर जेडीयू को लेकर यानी कि नीतीश कुमार को विशेष तौर पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को यानी कि लालू परिवार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं। केंद्र में इस वक्त बीजेपी की समर्थन वाली यहाँ पर एनडीए सरकार है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर कड़ा तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त पर बिहार को याद करते हैं क्योंकि उन्हें बिहार से सीटों की उम्मीद है और ऐसे में 5 साल और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार को गड्ढे में ढकेलने का काम कर दिया जाता है। यानी कि आगामी रास्ता जो है वो आसान नहीं होने वाला है। बिहार में एक ऐसा थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, उस थर्ड फ्रंट को देखते हुए नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं और ऐसे में चिराग पासवान ने जिन 5 सीटों पर जीत दर्ज की है उसको लेकर भी प्रशांत किशोर की नजरें यहाँ पर एक तक बनी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि सम्राट चौधरी ने, अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से जो बयानबाजी की उस बयानबाजी के चलते बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं आगामी वक्त में यहाँ पर एक नई दशा देने की तैयारी की जा रही है। क्या बिहार की दशा और दशा एनडीए गठबंधन बदल पाएगा या फिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की सरकार सत्ता से रुखसत होती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।